काश्याभिकाशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका। ओम शिवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमः नमः, ओम भीमाय नमः। नृत्तिकेत्येव सत्यम। भगवान, ये बचपन से ही गूंगा है, इसका कुछ कीजिए। हे आगंतुक, तुम कौन हो? कहां से आए? कहां जाना है तुम्हें? याद है तुम्हारा घर कहां है? मैं सभी चीजों में समाया रहता हूँ। मैं वो हूँ जो किसी वस्तु को छूता भी नहीं हूँ। आकाश की तरह मैं निर्मल हूँ, उज्जवल हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसका रूप सदा बना रहता है। कितना सत्य वचन है। सत्य को हस्तकमल बहुत सरलता से पहचानता है। इसने बहुत कार्य करने हैं, इसे मुझे दे दीजिए। हम भाग्यशाली हैं।
इन लोगों के लिए तो ये रात है, परंतु सन्यासी के लिए न दिन है न रात। क्या तुम ही वो सन्यासी शंकर हो जो भगवतपाद गोविंद का शिष्य है? आज्ञा दीजिए मुनिवर, आसन लीजिए। हम्म 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 हमने सुना है कि आपने ब्रह्म सूत्रों पर लिखना शुरू किया है। क्या आपने ब्रह्म सूत्रों का अर्थ समझा है? किसी भी एक सूत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, हम भी तो देखें। कौन सा सूत्र? साधना अध्याय में कौन सा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, उसी का विवरण कीजिए। प्रथम, हाँ, दूसरी देह में प्रवेश करने से आत्मा मुक्त होती है। यह प्रश्न और उत्तर दोनों से स्पष्ट है। आप विवरण जारी रखिए, जारी रखिए। आत्मा पुरानी देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है, यह समझ में आया। प्रश्न है, महाभूतों के सूक्ष्म रूपों के साथ आत्मा होती है या कि नहीं होती है? सूत्र यह कहता है और प्रमाणित होता है कि दूसरी देह में प्रवेश करते समय आत्मा सूक्ष्म रूपों सहित ही उसके अंदर प्रवेश करती है। यह स्पष्ट है। वो कैसे? प्रश्नोत्तर के आधार पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पांचवी आहुति में जल से पुरुष का रूप कैसे प्राप्त होता है, और उत्तर में यह बताया गया है कि जल से ही पुरुष का रूप धारण होता है। बस बस, अगर दूसरी देह में प्रवेश करते समय आत्मा महाभूतों के सूक्ष्म रूप के साथ ही जाती है, तो पांचवी आहुति में ये जल से पुरुष का रूप कैसे धारण कर लेती है? सुनिए, मैं प्रथम आपकी शंका का निवारण करता हूं कुछ उदाहरणों से जो सिद्ध हुए हैं पुरातन काल से सूत्रों द्वारा। गौतम, ये लोक की अग्नि है, सूर्य इसकी समिधा है, किरण इसका धुआं है, दिन इसकी ज्वाला है, चंद्र अंगार है, नक्षत्र इसकी चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं। इस आहुति से राजा सोम पैदा होता है। गौतम, वर्षा अग्नि है, वायु इसकी समिधा है, बादल इसका धुआं है, बिजली इसकी ज्वाला है, वज्र इसका अंगार है, ओले इसकी चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता राजा सोम की आहुति देते हैं। इस आहुति से वर्षा पैदा होती है। गौतम, ये पृथ्वी ही अग्नि है, वर्षा इसकी समिधा है, आकाश इसका धुआं है, रात इसकी ज्वाला है, वज्र अंगार है, दिशाएं इसकी चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता वर्षा की आहुति देते हैं। इस आहुति से वीर्य पैदा होता है। गौतम, पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी समिधा है, जीभ ज्वाला है, आंखें अंगार हैं, कान चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता अन्न की आहुति देते हैं। इस आहुति से रेत पैदा होती है। गौतम, स्त्री ही अग्नि है, पुरुष का लिंग समिधा है, मैथुन के लिए बुलावा धुआं है, योनि ज्वाला है, लिंग का भीतर बैठना अंगार है, मैथुन का आनंद चिंगारियां हैं। इस अग्नि में रेत की आहुति देते हैं। इस आहुति से गर्भ पैदा होता है। इस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुष का रूप धारण करता है। 9 या 10 महीने तक गर्भ झिल्ली से ढका रहता है और बाद में पुरुष पैदा होता है।
तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लिखना जारी रखो, पद वाक्य एवं प्रमाणों के साथ लिखो। अगर कहीं कोई संदेह हो तो ज्ञानियों से पूछो। तुम्हारे भाष्य पर और लोग अपना तर्क लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। जब आम पकता है तो डाली से अलग हो जाता है। पीपल का फल डंठल से कभी अलग नहीं होता। आचार्य शंकर, मैं कर्मठ ब्राह्मण हूं। तर्क मीमांसा जैसे शास्त्रों पर बहुत काम किया है मैंने, पर मैं चिंतन से परे कैसे रह सकता हूं? नास्तिक और वेदों के निंदक बराबर बढ़ रहे थे। तब मैंने बड़ी लगन से वैदिक धर्म को बनाए रखने की भरसक कोशिश की। लगता है मैं उसमें कोई भूल कर बैठा। इसी प्रायश्चित के लिए मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। क्यों? ऐसा क्या हुआ आपसे? देखो, मेरे सिर पर चोटी नहीं है। जानते हो क्यों? मैंने भेष बदलकर बौद्धों का जीवन अपनाया था। बोधाचार्य धर्मपाल जी से मैं उनके धर्मों के काफी रहस्यों को पा गया था। एक बार धर्मपाल ने वेदों की कड़ी निंदा की, जिसे सुनते सुनते दुख से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उन्हें मेरे असली रूप का पता चल गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, तब उन्होंने मुझे गुरुकुल से बाहर निकलवा दिया। मुझे पर्वत की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंकना तय किया गया। मैंने बुलंद आवाज में कहा, यदि वेद सही है तो मुझे कुछ न होगा। तब सभी शिष्यों ने मुझे खाई में फेंक दिया। मैं पेड़ों के जुर्मट में फंसकर बच गया। होश आया तो देखा कि मेरी एक आंख फूट गई थी। अगर मैंने कहा होता कि वेद ही मेरे प्रमाण है, तो मेरा बाल भी बांका ना होता। खैर, बाद में मैंने विवाद से धर्मपाल को जीतकर अपना बदला ले लिया। यही वैदिक धर्म की विजय है। हाँ, वैदिक धर्म की सदा विजय हो। परंतु जिस गुरु ने मुझे बौद्ध शास्त्रों की शिक्षा दी, उसी गुरु के साथ मैंने बैर किया। उसी के प्रायश्चित के तौर पर मैं आत्मयज्ञ कर रहा हूं। मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि आप मेरे शारीरिक लेखन पर तर्क लिखते। सौभाग्य होगा मेरा, ये विनती है आपसे। आचार्य, मैंने आपके लेखन की बहुत प्रशंसा सुनी है। मुझे आपके ग्रंथ पर तर्क लिखकर बहुत संतोष होता, परंतु अब देर हो चुकी। शरीर त्यागने की दीक्षा ले चुका हूं। भट्टाचार्य, आप क्या अपने निर्णय को बदल नहीं सकते? यह तो तभी संभव था अगर वेदों एवं उपनिषदों के प्रमाणों पर संदेह होता। ना कि मैं मरना चाहता हूं, फिर भी मैं अपने अंतिम क्षणों में आपके लेखन देखने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। आहा, 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 महाज्ञानी हो। ये पुण्यों का फल है। मेरा छात्र है मंडल मिश्र, वो भी बड़ा ज्ञानी है। उसको इस पर तर्क लिखने का काम सौंप दीजिए। अब आज्ञा दीजिए, मुझे देर हो रही है। शिवं नित्यमेकं
मैं महान शंकर की शरण में हूं। वो सुखकारी है, वो निरंकार है, सब लोगों का मान्य है। उस महेश को, कलेश को, सुरेश को, परेश को, नरेश को, गिरीश को, महेश को मेरा प्रणाम। नर्मदा को मेरा प्रणाम। सत्यं चित्रश्रवस्तमम् मित्रो जनान् यातयति प्रजानन् मित्रो कौन जानता है भविष्य में क्या लिखा है। हे मृत्यु, तुम ही उसे पहले देख लोगे तो मेरे लेखन पर तर्क कौन लिखेगा। यहाँ सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं देता। मैं चारों ओर देख रहा हूं। आओ आओ। स्वागत है। स्वयं विष्णु ही अतिथि बन के आए हैं। क्या चाहते हैं? मैं अन्य नहीं चाहता, विवाद करना चाहता। विवाद चाहते हैं? बहुत संतोष हुआ सुनकर, मगर पहले भिक्षा स्वीकार कीजिए। आइए, अंदर आइए। सागरं प्रति गच्छति। श्रुतिर्वदति कर्मणा ज्ञानमातनोति इति, यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इति च। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। विजेतां 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 विजेतां। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बहुत भूख लगी है।
ये लो। ये क्या है? कोई विशेष यंत्र है? हाँ, तुम्हें बांधने के लिए। तर्कमीमांसा संप्रदायोद्धारकः श्रीमंडन मिश्रः विजयताम् विजयताम् विजयताम्। क्या आपके तोते को अंगूर अच्छे लगते हैं? तोते अमरूद पसंद करते हैं। और आपको? नहीं नहीं, आप खाइए। मीमांसा की प्रतिष्ठा पाने वाले आचार्य मंडल मिश्र की जय हो। ज्ञानमेव जय हो, जय हो, जय हो। एतेनैव न्यायेन सर्वमपि योजयितुं शक्यम्। यावज्जीवमिति श्रुतिवचनम तर्हि कुप्यते यदि जीवन कर्म न जह्यात् किं परेतो जह्यात्। निरंकुशम सदात्मभाव। अरे ओ तोते, तुम सदा अमरूद ही खाते हो? कभी अंगूर भी खाया करो। इसका स्वाद मालूम न था। कितने मीठे अंगूर हैं, और दे दो। ऐसे अंगूर तो यहाँ बहुत मिलते हैं। तुम तो केवल खट्टे अमरूद ही खाते हो और पिंजरे में रहकर कुछ न कुछ रटते रहते हो। तुम्हें छुटकारा कब मिलेगा? कथं कुप्यति श्रुतिजननी अनधिकारिष्वपि पुत्रेषु वत्सला सा कर्मापि क्रियेत इत्याह। तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पंथाः इति तु सिद्धान्तः। कहती है कर्म से मोक्ष मिलता है। सत्य है, मोक्ष मिलेगा, लेकिन कब? देखो देखो, इन चींटियों को तो कैलाश पर चढ़ने के लिए अनगिनत जन्म लेने पड़ेंगे। तुम्हारे तो पंख हैं, बाहर आने में सफल हुए तो आकाश में उड़ सकोगे। कुछ ही क्षणों में पर्वत के शिखर पर पहुंच जाओगे। क्यों, और चाहिए क्या? अंगूर? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि बाहर निकलूं और ऊंची उड़ान भरूं। ये दरवाजा खोलो। शंकर रूपी सूर्य को मेरा प्रणाम। तुम्हारी यश रूपी किरणों से ये संपूर्ण विश्व जगमगा रहा है। मन का अंधेरा नष्ट होता है। तुम्हारे ज्ञान की किरणों के प्रकाश के सामने सूर्य भी चंद्र की तरह प्रतीत होता है। तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सुरेश्वर होगा आज से तुम्हारा नाम। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य। आचार्य शंकर को कोई जीत नहीं सकता। उपनिषदों का ब्रह्म स्वयं वही है। अगर मैं भी विवाद कर लूं तो? माता, जहां से ध्वनि लौट आती है और जो स्वयं अनुभव का विषय है, उसमें फिर विवाद कैसा? मैं तो अकारण विवाद में पड़ गई।
भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारी रक्षक बनो माता, हमारे साथ ही चलो, साथ ही रहो। वेदांति मूर्धन्यः श्री शंकर भगवत्पादाचार्यः जिस तरह नदियां अपने अपने नाम को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह विद्वान अपने नाम से मुक्त होकर दिव्य आत्मा में विलीन हो जाता है। न पुण्यम, मैं न पुण्य हूं, न पाप, न सौख्यम, सुख हूं, न दुख, न मंत्रो, न मंत्र हूं, न न तीर्थ, न वेद हूं, न यज्ञ। अहम भोजनम, न भोजन हूं, नैव भोज्यम, न भोज्य, न भोक्ता, भोक्ता भी नहीं हूं। चिदानंद रूपः, मैं केवल सच्चित एवं आनंद रूपी शंकर हूं। भारत में ही वेदों का विकास हुआ। भारत ही वेदों की जन्मभूमि है। ये कैसे? मानवों के उत्पन्न होने के साथ ही वेद पैदा हुए। वेदों का ज्ञान न केवल वैदिकों का है, सभी मानवों का धन है। वेदों का धर्म आज भी भारत में त्रिकोण के आकार का विचित्र चक्र है। कश्मीर, आसाम, कन्याकुमारी इसके 3 कोण हैं। वाराणसी इसका केंद्र बिंदु है। इसलिए भारत में वैदिक धर्म की जड़ें गहरी हो गईं। अकचट तपयादैः सप्तभिर्वर्ण 7 स्वर एवं व्यंजन विरचित शारदा के अंग हैं। इन्हीं से इसका हृदय बना। सकल जगदधीशा, यही शारदा संपूर्ण संसार की जननी है। विश्वयोनिर्वितरतु परिशुद्धि, हे जननी, हमारे हृदय को शुद्ध करो। शारदा वह सागरं प्रति गच्छति, आकाशात् पतितं तोयम्। क्यों सदा मेरी खिल्ली उड़ाते हो? मुझे और भी काम है, मैं जा रहा हूं।
भगवत पादा, आकाश में सूर्योदय और मन में शंकर का उदय दोनों ही विस्मरणीय है। ये श्रृंगगिरी प्रदेश है, उधर तुंगा नदी। यज्ञ में पशुओं की हत्या को बंद करने के लिए बौद्धों ने कोशिश की। इससे क्या लाभ हुआ? जिंदा पशु के बदले आटे के पशु बनाकर मारे जाते हैं। यह भी तो हिंसा है। अब तुम्हें ज्ञात हुआ कि कर्म करना व्यर्थ है। तुम ज्ञान के रास्ते पर आए हो। मेरे ब्रह्मसूत्र लेखन पर तुम तर्क लिखना स्वीकार करो। मुझे स्वीकार है। टोटका, हथमल का भिक्षा तैयार है। तुम सब भिक्षा क्यों नहीं स्वीकार करते? लेखन पर तर्क लिखने के लिए आपने सुरेश्वर से कहा, इसलिए सब नाराज हैं। विद्यानंद ने सच कहा, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। इतनी सी बात रुष्ट होने का कारण हो गई। क्षमा चाहता हूँ। ज्ञान में हस्तकमल इनसे बढ़कर हैं। मान लिया, मगर अनुभव ज्ञान से बढ़कर होता है। क्या और कोई आपको याद नहीं आया? पद्मपाद सबसे बड़ा है, उसे ही चुन लेते। वे महर्षि महान और उदार हृदय थे, इसीलिए वेद आज तक जीवित रहे।
परंतु अब लगता है कि वेदों के ये संदेश समाप्त हो जाएंगे। चलो मिट जाने दो इनका नाम, इन्हें मिटना ही चाहिए। पद्म पाद ही तर्क लिखने का काम करे, मुझे और कोई काम करने की आज्ञा दीजिए। हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। सुरेश्वर ही तर्क लिखे। नहीं नहीं, ये मेरा निर्णय है, तुम ही लिखो। हम एक दूसरे से घृणा नहीं करते, हम तो केवल लेखन लिखने को उत्सुक हैं। ये उत्सुकता तो हमें वैदिक धर्म फैलाने में दिखानी चाहिए। आइए सब भिक्षा लें। नित्यानंद करी अन्नपूर्णेश्वरी मां, तुम नित्य आनंद देने वाली, तुम सौंदर्य का सागर हो, समूचे पाप को नष्ट करने वाली प्रत्यक्ष पार्वती हो, हिमालय के वनों को पावन करने वाली तुम काशी नगरी की देवी हो। मां, हमें भिक्षा दो। माता अन्नपूर्णेश्वरी, दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी, ब्रह्मांड भांडोदरी, लीलानाटक सूत्र खेलन करी, विज्ञान दीपांकुरी, श्री विश्वेश मन प्रसारण करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। योगानंद करे, रिपुक्षय करे, धर्मैक निष्ठा करे, चंद्राकानल हासमान लहरी, त्रैलोक्य रक्षा करी, सर्वैश्वर्य करी, तपः फल करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। देवी सर्वविचित्र रत्न रुचिरा, दाक्षायणी सुंदरी, वामास्वादुत्पयोधर प्रियकरी, सौभाग्य माहेश्वरी, भक्ताभीष्टकरी, दशाशुभकरी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। पूर्वी सर्वजनेश्वरी, जय करे, माता कृपा सागरी,
वेणी नील समान कुंतल धरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। माता, मैं सोच रहा हूं कि इन चारों पद्मपाद, हस्तकमल, तोटक और सुरेश्वर को वेदांत प्रसार के लिए चारों दिशाओं में भेज दूं। बिल्कुल ठीक, पर कहाँ? द्वारका, बद्री केदार, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में। हाँ हाँ, अवश्य भेज दो, अवश्य भेज दो। जहाँ भी भेजना चाहते हो अवश्य भेज दो। आप कहाँ रहोगे? मेरे लिए तो सारी पृथ्वी ही मेरा निवास स्थान है। मैं कहाँ रहूं? श्रृंगेरी में तुम शारदा का रूप धरो, कांचीपुरम में कामाक्षी का रूप और काशी में अन्नपूर्णा का रूप धरो, सदा मेरे साथ। मैं छाया बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ? माँ की याद आ रही है, मैं अब नहीं रुक सकता। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ मां के दर्शनों के लिए। शंकर आ रहा है, शंकर आ रहा है। क्या? शंकर आ रहा है? अरे मुझे देखने दे। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। रास्ता रोके क्यों खड़े हो? शंकर को माँ के दर्शन करने दो। कैसी है मां? अंत समीप है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। मां, मैं तुम्हारा शंकर, मैं उस परमात्मा की पूजा करता हूं जो जगत विधाता है। वो निराकार ओंकार से जाना जाता है। उसी से विश्व पैदा हुआ, उसी के सहारे चलता है, उसी में विलीन हो जाता है। सागरं प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रतिगच्छति आकाशात् पतितं
पुत्र वत्सली के कारण ही ये आज तक जीवित रही। माँ चली गई, चलो अंतिम संस्कार करें। क्या कह रहे हो? सन्यासी क्रियाकर्म कैसे करेगा? प्रतिज्ञा की थी मैंने अपनी मां से। होगी, परंतु शास्त्रों में यह निषेध है। मोह माया से दूर रहने वाले के लिए कुछ भी निषेध नहीं है। शास्त्रों की निंदा करते हो, बड़ों की बात नहीं मानते। बहिष्कृतोसी, हाँ, बहिष्कृतोसी, 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 बहिष्कृतोसी। तुम्हारी न कोई माता है, पिता न पिता, न कोई संबंधी, सहोदरः न सगा भाई। अर्थो नास्ति, तुम्हारा न कोई अर्थ है, गृहं न घर। तस्मात् सदैव जागते रहो, जागते रहो। तस्मात् जागृत, जागृत। इस विश्वास ने आज तक मुझे बचाया। सत्य है, इनकी सुरक्षा के लिए कोई तैयार नहीं। मैं भरसक कोशिश में लगा हुआ हूं, पर लड़खड़ा रहा हूं। चलो अब हमारी विजय यात्रा शुरू होगी। अभयवरदे दैवतगण। ओ मां, सभी देवता हाथ उठाकर वर देते हैं, केवल तुम ही बिना कोई इशारा किए वरदान देती हो। हे मां, तुम्हारे चरण ही सबसे अधिक पूजनीय है। संन्यास से ही मोक्ष मिलता है। उपनिषदों को भली भांति जानने वाले संन्यास से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण विद्या के ज्ञानी बनो।
उपनिषदों में गुरु शिक्षा को उच्च स्थान दिया गया है। गुरु शिक्षा ही मोक्ष का साधन है। अगर अपने प्रति विश्वास खो बैठे तो अपने ऊपर विश्वास रखने वालों को कैसे पार पहुंचाओगे? सन्यासी को अविश्वास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो उसे दुख भरी देह में बांधने का क्या अर्थ? जब मैं आत्मा में विलीन होता हूं तभी सच्चाई पैदा होती है। जब कोई नहीं रहता तब केवल सच्चाई रह जाती है। ये दुर्गंध असहनीय है। महाराज प्राणों का रहस्य जानने के लिए यहाँ क्यों पधारे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवन् मम पुत्री स्वीक्रियताम्, कृपया मह्यं प्राणरहस्यं बोधयतु। ये तुम्हारे रथ, ये गाय, ये अमूल्य रत्न, इनसे मुझे क्या लाभ? मैं अपनी देह खुजला रहा हूं, मेरा शरीर विक्षिप्त हो गया है। नहीं, धन के बोरों से विद्या नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, तुम्हारी बेटी विद्या पाने के योग्य, इसके मुख से स्पष्ट है। यही तुम्हारा भाग्य है। विश्व की सभी शक्तियों को प्राणों की शक्ति से एकत्र किया जा सकता है। जब आत्मा सोती है तो प्राण ही में विलीन हो जाती है। प्राण ही आंख है, प्राण ही कान है, प्राण ही मन है। प्राणों ने सभी को सम्मो लिया है। भग्नं शकटं ह्यं पामकषणं न किंचित विद्यस्यते। कौन हो तुम?
उग्र भैरव। क्या चाहिए? मैं ब्रह्म हूं का नारा तुम लगाते फिरते हो, शरीर से तुम्हारा कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं? नहीं। क्यों? मुझे तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है, दे सकोगे? किस लिए? तुम्हारे शरीर को काली माता की बलि चढ़ाऊंगा, तब मुझे मोक्ष मिलेगा। मंजूर हो तो मेरे साथ आओ। आपके शरीर को मांगा परंतु अपना दे डाला। जपो जल्पः शिल्पम तुम्हारी जय हो, मेरा चलना तुम्हारी प्रदक्षिणा हो। प्रदक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुति विधि मेरी भूख तुम्हारी आहुति हो, मेरी नींद तुम्हारा प्रणाम हो, मेरे सभी सुख तुम पर न्यौछावर हो, मेरा हर कार्य तुम्हारी पूजा हो। सुरेश्वर, देखा तुमने, आचार्य हमसे सच बात छुपाते हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं है, विश्राम नहीं करते, सदा शास्त्र की चर्चा करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, लगातार यात्रा यात्रा यात्रा। कोई आश्चर्य नहीं कि बीमार ना हो। प्रार्थये विश्रम्यतामि न संशृणुते अस्माभिरेव वादः क्रियते विद्वन् मंडलेषु इति न्यवेदयम्।
करिष्यथैव परस्थादित्याः किं करणीयम्? न किंचित तम बाधते यदि किंचित यत्किंचिदेतत्। किस लिए, आखिर किस लिए तुम अपने शरीर को नष्ट करने पर तुले हो? विचित्र बात है, इस शरीर के लिए इतनी चिंता क्यों? सुनकर हंसी आती है ना मृत्यु? आश्चर्य की बात है। माना कि तुम अपने शरीर से कोई मोह नहीं, दूसरों के लिए इसे बचाए रखो। अभी बहुत से महान कार्य करने बाकी हैं। ठहरो, लो लो ये दूध पी लो। क्या हुआ? कुशल तो है। से इतनी लापरवाही क्यों? क्यों हम लोगों को अनाथ बनाने पर उतारू हो? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। कोई चिंता की बात नहीं। शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया है। थोड़ी सी देर के लिए गंगा स्नान करके ठीक हो जाऊंगा। चिंता ना करो। आचार्य, ये अंगवस्त्र हमें दीजिए। ललाटं लावण्यद्युति विमलमा। तुम्हारी ललाट का तेज श्वेत चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मुकुट चंद्रमा के दूसरे भाग से सुसज्जित है। चंद्र के दोनों भाग जब मिल जाते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है। परिणमति रागा हि मकरः। तव स्तन्यमन्ये धरणिधर कन्ये। हे गंगे, तुम्हारे जल की ये धारा मानो तुम्हारे वक्ष से झरने वाला दूध है, जिसे पीकर तुम्हारा ये शिशु महान कवियों की भांति कविता कर सकता है। कवीना
कमनीयः कवयिता। इस प्रकार बैठे रहने से किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। उठो, चलो और विश्व के कोने कोने में वेदों का प्रचार करो। उपसंक्रम्या चेतं आशैलादयास्तथास्तगिरितो भास्वत्यशो रश्मिभिर्व्याप्तं विश्वमनन्धकारमभवत् यस्य श्मशिष्यैरिदम् आराज्ञानगभस्तिभिः प्रतिहतश्चन्द्रायते भास्कर तस्मै शङ्करभानवे तनुमनो वाग्भिर्नमस्यात् सदा। शंकर, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हो, क्या इससे आगे भी मंजिल है? अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए मुझे चलना होगा। संसार दुख तप्ताना, मेरी इच्छा है इस संसार में अज्ञान के बोझ तले दबने वाले सभी लोगों को आत्मदर्शन, अद्वितीयात्मदर्शनम। समझ में नहीं आता तुम्हारा यह जटिल सिद्धांत। ईश्वर की कृपा का यह फल है। भक्ति से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो तो उसमें दुख का क्या कारण? का तत्र परिदेवना। दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हारी तरह दुखी नहीं होता, दुखी नहीं हुआ करते। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। काल अटल है, काल सबको नष्ट कर देता है। मुझे डराते हो? मेरे लिए मृत्यु भी एक साधना है। मैं निडर ब्राह्मण हूं। जानता हूं। तुम इसी तरह निर्भय रहो। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। देखो ज्ञान, ये बर्फ का टुकड़ा है और ये पानी है। वास्तव में न ये बर्फ का टुकड़ा है और न पानी। ये एक ही वस्तु है, दोनों उसी के रूप हैं। सत्य है, यही सत्य है। पास आओ, हम एक हो जाएं। आओ मृत्यु, तुम्हें भी आना है। जानते हो, हम एक साथ पले हैं। मेरे कहने पर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मित्र हो, हम दोनों भी एक हो जाएं। हो आचार्याः, हो आचार्याः, हो आचार्याः, हो आचार्याः। किमिति दृश्यते? इतः परम् आचार्यदेवो अस्मदीये ज्ञानविष्टरे निविष्टो विराजते। संख्यातीतं प्रदर्श्य संख्यं विजिज्ञे भवान्। योगेश्वरो भूत्वा योगं विजिज्ञे भवान्।
बीजमानंदम प्रदर्श्य नैयायिक वैशेषिकौ विजिज्ञे भवान् कर्मगहनादुद्धृत्य पूर्वमीमांसां विजिज्ञे भवान् उत्तरमीमांसाय हृदयंगमं हृदयं प्रदर्श्य सर्वं विजिज्ञे भवान् संप्रति षड्दर्शनाचार्यो भवानेवार्हति सर्वज्ञपीठम्। ठीक है, सभी धर्मों को मैं स्वीकार करता हूँ। सभी को पार करके मैं नित्य शुद्ध और स्वभाव मुक्त आत्मा की शरण में पहुंचा हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। राग द्वेष का त्याग कर मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे किसी में रुचि नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। इसी निष्काम सिद्धि को संन्यास से ही पाया जाता है। मेरी परम भक्ति में मेरी आत्मा मुझी में समा जाती है। अहंकार, बल, गर्व, क्रोध सबसे अलग होकर ये आत्मा निडर एवं शांत ब्रह्म में समा जाती है। मधुर, मनोहर, आनंद की राह। सब इसी राह चलें, सब इसी राह चलें। पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।